वह रात अजीब थी, बहुत ज्यादा शांत, जैसे हवा भी रुक गई हो। अहमद जब गांव की सुनसान पगडंडी पर पहुंचा तो उसे लगा रास्ता उसे घूर रहा है। आसमान पर बादल थे और दूर कहीं कोई आवाज गूंजी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। अहमद तेज कदमों से चला। दिल में बेचैनी थी, पर वजह समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसे पीछे पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। वह रुका, आहट भी रुक गई। वह चला, आहट फिर सुनाई दी। उसने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में मत निकलो। अहमद ने कभी विश्वास नहीं किया था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद बातें सच हैं। पगडंडी के किनारे झाड़ियां कांप रही थीं, जैसे कोई साया अंदर छिपा हो। चांद थोड़ी देर के लिए निकला और हल्की रोशनी फैल गई। तभी उसने सड़क के बीच एक लंबा सा पतला आकृति खड़ा देखा। आंखें चमक रही थीं, चेहरा काला था। अचानक वह आकृति गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अहमद घबरा गया। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह रुका, पर आवाज बंद हो गई। फिर वही गहरी खामोशी रह गई। रास्ते में एक पुरानी वीरान कोठी आती थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं रहता, मगर आज उसका टूटा दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने अभी खोला हो। अंदर गहरा अंधेरा था। अहमद को लगा जैसे वहां दो आंखें चमकी। वह डर कर जल्दी आगे बढ़ा। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरा। अहमद ने पीछे देखा। पत्थर अपने आप नहीं गिर सकता था, जैसे किसी ने ऊपर से फेंका हो। पर छत तो टूटी थी, वहां कोई हो ही नहीं सकता था। उसके कदम कांपने लगे। उसने मन में दुआ पड़ी। रास्ता कम बचा था, पर वातावरण में डर फैल चुका था। अंधेरा दबाव पैदा कर रहा था। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, पीछे मत देखना। अहमद सन्न रह गया। आवाज साफ थी। अहमद ने कान ढंक लिया, पर आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग में बोली हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जल्दी जल्दी चलने लगा, पर वह फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे चलती रही, हर कदम पर बढ़ती हुई। गांव के दरवाजे के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने आखिरी बार मुड़कर देखा। रास्ता खाली था, पर धुंध में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह उसे घूर रही थी। अहमद दौड़ पड़ा, पर उसे लगा वह साया अब भी उसके पीछे है। अहमद तेजी से घर पहुंचा, पर दिल की धड़कनें शांत नहीं हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ भीतर तक आ गई हो। घर की दीवारें भारी लग रही थीं। बाहर की हवा रुक रुक कर दस्तक जैसी आवाजें दे रही थीं। रात ने जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रखा हो। घर में दाखिल होते ही उसे लगा जैसे कमरे में ठंड बढ़ गई हो। वह जानता था कि न तो खिड़की खुली थी और न ही रात इतनी ठंडी थी। अचानक दरवाजे के पीछे कुछ खिसकने की आवाज आई। अहमद का दिल उछल पड़ा, पर वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो वहां कुछ नहीं था, बस लंबी परछाइयां। परछाइयां जैसे उसके पैरों तक खींच आई थीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसने झट से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अहमद पानी लेने रसोई में गया। नल घुमाया, पर पानी टपका नहीं। वह झुका ही था कि उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन पर ठंडी हवा लगी। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। रसोई खाली थी, पर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। उसे याद आया कि फुसफुसाहट ने कहा था पीछे मत देखना। क्या वही साया अभी भी उसके आसपास था? अहमद ने खिड़की से बाहर झांका। धुंध और गहरी हो गई थी। उसे लगा धुंध में वही धुंधला साया घर की तरफ बढ़ रहा है। अहमद ने फौरन मुख्य दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। जैसे ही उसने पीछे कदम बढ़ाए, दरवाजे पर जोरदार चोट हुई। एक बार, दो बार, तीन बार। आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांपती महसूस हुईं। उसने सांस रोक ली। आवाज अचानक बंद हो गई। माहौल अजीब तरह से शांत हो गया, लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। अहमद ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। उसे लगा बिस्तर के नीचे से कोई सरकता हुआ आहट दे रहा है। वह एक पल को जम सा गया। धीरे धीरे वह नीचे झुककर देखने लगा। अंधेरा था, मगर वहां कुछ हरकत हुई। दो छोटी चमकती आंखें दखीं, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अहमद घबरा कर पीछे हटा, पर आंखें यकदम गायब हो गईं, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। अहमद ने सोचा शायद ये सब वहम है, मगर इसी वक्त कमरे की लाइट झलमलाई और बुझ गई। अंधेरा गहरा हो गया। फिर कमरे के कोने से आहट आई, जैसे कोई आहिस्ता चल रहा हो। कदम हल्के मगर वाजिह थे।
अहमद ने सांस रोक ली। अचानक एक मानूस सी आवाज गूंजी, मैं यहां हूं। अहमद सहम कर दीवार से टूट गया। वो आवाज किसी की भी लग सकती थी, मगर वो इंसान की नहीं थी। आवाज इतनी सर्द थी कि जैसे कोई अंधेरे के अंदर से बोल रहा हो। अहमद को महसूस हुआ साया कमरे में दाखिल हो चुका है। कमरे में फैला अंधेरा असहनीय हो गया था। अहमद दीवार से चिपका खड़ा था, मगर आवाजें और करीब आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी सांसें कमरे की हवा में मिल रही हों। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने ही कदम भारी लगने लगे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह भागकर बाहर निकल जाए, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, फर्श पर कोई परछाई सरकती हुई दिखी। यह परछाई उसकी नहीं थी। वह लंबी, बहुत लंबी थी, जैसे वह कमरे की दीवारों से लिपटती हुई उसकी ओर खिसक रही हो। अहमद ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर धुंध और घाट हो गई थी, मगर धुंध के पीछे एक लंबी सी इंसान जैसी शक्ल खड़ी थी। वो हरकत नहीं कर रही थी, मगर उसके वजूद से अजीब सा अंधेरा निकलकर कमरे में फैल रहा था। रही जैसे कोई बाहर खड़ा जोर लगा रहा हो, लेकिन दरवाजे पर कोई छाया दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया, मगर यह शांति डर पैदा करने वाली थी। अहमद ने दरवाजा छोड़ा, तभी उसके पीछे से किसी ने उसकी गर्दन छू ली। छुअन ठंडी थी, पर इतनी स्पष्ट कि वह चीख पड़ता। उसने झटकर पीछे देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी सांसें टूटने लगीं। उसने कमरे की लाइट चालू करने की कोशिश की, पर स्विच दबाते ही चिंगारी निकली। कमरे में फिर अंधेरा भर गया। तभी दीवार पर एक काली आकृति उभरने लगी, जैसे कोई साया धीरे धीरे दीवार से बाहर निकल रहा हो। आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी आंखें जल रही अंगारों जैसी थीं। वह नढ़ाल कदमों से अहमद की तरफ बढ़ने लगी। अहमद पीछे हटता गया, मगर कमरे में जगह कम थी। वो बस्तर के किनारे तक पहुंच गया और साया उससे चंद कदम दौड़ रख गया। साये ने सिर झुकाकर अजीब सी सरगोशी की, तुमने मड़कर देखा था। उसकी आवाज न मर्द की थी, न औरत की। वो जैसे कई आवाजों का बोझ अपने अंदर लिए बोल रहा था। कमरे की फजा एक लम्हे में और बोझल हो गई। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? साया कुछ देर खामोश रहा। फिर वो धीरे से बोला, जो यहां कभी था और अभी भी है। उसके शब्द हवा में गूंजे, जैसे कमरे की दीवारों ने भी उन्हें दोहरा दिया हो। साया धीरे धीरे और करीब आने लगा। अहमद ने 2 कदम पीछे लिए, मगर उसके पीछे दीवार थी। साया इतना पास आ गया कि उसकी ठंडक अहमद की जल्द में गई। तभी बाहर से कोई जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे किसी ने अहमद को चेतावनी दी हो, भागो अभी। चीख इतनी अचानक थी कि अहमद का पूरा शरीर कांप गया। साया एक पल के लिए ठहर गया, जैसे वह भी उस आवाज को पहचानता हो। कमरे की हवा भारी से अचानक बेचैन हो गई। बाहर चलती हवा तेज होकर घर की खिड़कियों को थपथपाने लगी। अहमद ने मौका पाकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भागा। सीढ़ियां उतरते हुए उसे लगा कोई उसके पीछे तेजी से सरक रहा है। वह रुका नहीं। परछाई की तीखी सरसराहट उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ने ही वाला हो। हॉल में पहुंचते ही अचानक सारी लाइटें झपक कर बंद हो गईं। पूरा घर काले कुएं जैसा अंधेरा बन गया। अहमद ने दीवार टटोलकर बाहर का दरवाजा खोजने की कोशिश की। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज बहुत साफ सुनी दी, धीरे, भारी, करीब। वह डर से पीछे मुड़ा। अंधेरे में 2 आग जैसी आंखें चमकीं, वही साया, और ज्यादा बड़ा और ज्यादा पास। अहमद ने दीवार में हाथ मारा और दरवाजा पाया। उसने पूरी ताकत से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुला, मगर बाहर घनी धुंध ने सब कुछ छुपा रखा था। अहमद धुंध में भागने लगा, मगर धुंध कुछ अजीब थी, जैसे वो उसके पीछे लपट रही हो। रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई उसका बाजू पकड़ने को बढ़ रहा है। पांव धंसने लगे, जैसे जमीन नरम हो गई हो। अचानक पश्च पर एक सख्त धक्का लगा। वो आगे गिरा, मगर संभल कर उठ गया। धुंध के अंदर उसे दौर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी, शायद गांव के मंदिर की। वो इस तरफ भागा, मगर पीछे से कोई लंबी सी चीख अभरी वही साया उसे बुलाता हुआ। जैसे जैसे अहमद रोशनी के करीब पहुंचा, उसके कदम भारी होते गए, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसे लगा किसी ने उसके टखने पकड़ लिया है। वो लड़खड़ा गया, मगर दीवानगी में पांव चढ़ाकर फिर भागा। रोशनी पास थी, मगर साव और तेज हो गया था। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर अहमद ने घबराकर उसे धुका दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर की रोशनी गर्म थी, जैसे कोई उसे पनाह दे रही हो।
अहमद अंदर घुसा ही था कि दरवाजे के रास्ते में साये का लंबा वजूद दिखाई दिया, अंधेरे की तरह फैला हुआ। साया मंदिर की दहलीज पर रख गया, जैसे वो अंदर आ ही नहीं सकता था। उसकी आंखें बदलने लगें, लाल फिर सियाह फिर धुंधली। वो गुस्से से फनकारा, यहां ज्यादा देर नहीं बचोगे। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराई और वापस गूंजने लग गई। अहमद थक कर फर्श पर बैठ गया। उसने राहत की सांस ली, मगर राहत ज्यादा देर नहीं रही। मंदिर के अंदर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। फिर अचानक एक बूढ़ी आवाज उसके पीछे से आई, तुम उस साये को जगाकर यहां तक लाए? अहमद ने चौंक कर पीछे देखा। अहमद ने कांपते हुए पीछे देखा। एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता और डर दोनों थे। वह लाठी पर झुका हुआ था, जैसे वर्षों से किसी भारी रहस्य का बोझ उठाए हुए हो। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन चेतावनी से भरी। पुजारी धीरे धीरे बोला, जिस साये को तुम पीछे छोड़कर आए हो, वह साधारण आत्मा नहीं, वह इस गांव के शाप का हिस्सा है। अहमद ने हैरानी से पूछा, शाप? पुजारी ने सिर हिलाया, हाँ, और आज रात वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अहमद के पैरों तले जमीन खिस गई। उसे लगा वो उसकी वजह से खतरा बढ़ा है। उसने पूछा, ये साया मेरे पीछे क्यों पड़ा? पुजारी ने आ भरी, क्योंकि तुमने उस रास्ते पर मड़कर देखा। वो वहीं से तुम्हें अपना शिकार समझ चुका है। मंदिर की दीवारें जैसे दास्तान सुनाने लगी। पुजारी ने आगे बताया, सालों पहले यहां एक आदमी उसी साये के हाथ मारा गया था। उसकी आत्मा भी नहीं मिली। तब से हर वो व्यक्ति जो रात में उस रास्ते पर मुड़े, वह साया उसे ढूंढता है। अहमद का गला सूख गया। मंदिर के बाहर हवा और भारी होने लगी। साये की परछाई दरवाजे के पार हिलने लगी, जैसे वह अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, मगर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोका हुआ था। उसकी आंखों का लालपन फिर तेज हो गया। पुजारी बोला, मंदिर की सीमा उसे रोक रही है, पर देर तक नहीं। अगर तुझे अपनी जान बचानी है, तो साये का सामना करना होगा। भागने से वह और मजबूत होगा। अहमद ने घबरा कर पूछा, मगर कैसे? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। पुजारी ने एक छोटी सी पीतल की घंटी उठाई। ये घंटी इस मंदिर में सबसे पुरानी है। कहा जाता है इसकी आवाज अंधेरे को काटती है। साये को कमजोर करने का बस यही तरीका है। वो घंटी अहमद के हाथ में थमा दी गई। अहमद ने घंटी को देखा। वो हल्का सा कपकपाया। पुजारी ने कहा, पर याद रखना, ये तभी असर करेगी जब तुम बिना डरे इसका सामना करोगे। अहमद के दिल में खौफ था, मगर कहीं एक चिंगारी उम्मीद की भी जल रही थी। उसने सर हिलाया। अचानक मंदिर की रोशनी टिमटमाने लगी। घंटियां अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य तूफान भीतर घुस आया हो। पुजारी की आवाज कांप गई, वह आ रहा है, तैयार हो जाओ। अहमद ने घंटी मजबूती से पकड़ी। दरवाजे के बाहर साये की आकृति स्पष्ट होने लगी। वह और ऊंचा और भयानक दिखने लगा। उसकी अंधेरी बाहें दरवाजे पर फैलने लगीं। हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। पुजारी ने चिल्लाया, अब अभी गांव, इससे पहले कि वह अंदर आ जाए। अहमद ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से घंटी उठाई। मंदिर के बाहर साया अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसका शरीर धुएं की तरह लहरा रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, पर भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वह दरवाजे पर जोर डालने लगा। पुजारी चिल्लाया, घंटी बजाओ। अहमद ने पूरी ताकत से घंटी हिलाई। मंदिर में एक तेज गहरी आवाज गूंजी, लगी जैसे खुद हवा रुक गई हो। सया ने एक भारी चीख निकाली। वह पीछे हटा, मगर पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ था। सया ने फिर हमला किया। दरवाजा जोर से हिला, पत्थर झड़ने लगे। पुजारी ने अहमद को कंधे से पकड़कर कहा, डर मत, जितनी जोर से बजा सकते हो बजाओ। घंटी की आवाज ही इसकी आखिरी उम्मीद थी। अहमद ने दोबारा पूरी कुव्वत से उसे बजाया। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। मंदिर की दीवारें तक कांप उठीं। साये का जिस्म फटने लगा, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। इसकी चीखें धंध में गूंजने लगीं। मगर अचानक वो और भी गुस्से में आ गया और तेज से दरवाजे की तरफ बढ़। अहमद के हाथ कांप रहे थे। साया दरवाजे की दहलीज तक पहुंच गया। तभी पुजारी ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी, जैसे सदियों पुरानी शक्ति जाग रही हो। मंत्र और घंटी की आवाज मिलकर हवा में अजीब कंपन पैदा कर रही थी। साया चिल्लाया, तुम मुझसे नहीं बच सकते। उसकी आवाज सांप की फुफकार जैसी थी। अहमद ने हिम्मत जुटाई और साये की आंखों में सीधा घूरकर घंटी का सबसे तेज वार किया। एक चमक उठी, आंधी तेज खौफनाक।
साया कांपने लगा। उसका ज़ुहूर धुआंओं की तरह ऊपर उठने लगा। वह कई आवाजों में चीख रहा था, जैसे बहुत सी रखी हुई रूहें आजाद हो रही थीं। हूं। उसके टूटते जिस्म में से रोशनी निकलकर मंदिर की फजा में फैलने लगी। चंद लम्हों में वो साया पूरी तरह बिखर गया। धुंध पीछे हट गई। सर्दी कम हो गई। मंदिर के बाहर पहला सितारा दिखाई दिया, जैसे रात का जुमूद टूट गया हो। पूजारी ने थक्का हुआ सांस लिया और अहमद के कंधे पर हाथ रखा। तुमने उसे शिकस्त दी, मगर याद रखो, उसका रास्ता तुमने खोला नहीं था। वो पहले से जागा हुआ था। तुम बस उसकी नजर में आ गए थे। अहमद खामोश था। वो अभी भी कांप रहा था, मगर उसके दिल में एक सुकून भी था। वो जिंदा था। सुबह की पहली किरण नमूदार हुई। अहमद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा आसमान को देख रहा था। पूजारी ने आहिस्ता से कहा, अंधेरे का आखिरी दरवाजा कभी मुकम्मल बंद नहीं होता, बस अगले मुसाफिर का इंतजार करता है। अहमद ने नजरें झुका लीं। उसे मालूम था, ये रात खत्म हुई है, मगर कहानी नहीं।